देख लेते हैं रतन रंजन भाई साहब। अबे हट अरे हट हट, हाथ मत लगा। हाथ मुझसे भड़क रहे हो, भाटी से भड़क रहे हो। भाटी का गुस्सा कहीं पत्रकार तुम पे ना उतार दूं। अरे प्रभु तो माफी मांग तो रहा है, हो तो गया, हुआ सो हुआ, तुमने यार सुना नहीं है क्या? माफी क्या होता है? माफी क्या होता है? कह रहा है कि भाई मेरे बात को संदर्भ को समझो, कहाँ बैठा था मैं, कहाँ कुछ वहाँ पे तो जाट नेता ही बैठे थे, दूसरा बैठा था, बैठा था। सुनो पहले मैं तो दर्शकों को दिखा देता हूँ, ये पहले भाई ये देख लो क्या है कहावत, समझ लो कहावत, जूम करके दिखा देता हूँ, पढ़ के बताता हूँ। ये देखो ये बोल क्या रहा है भाटी, ये लग रहा है या तो सस्ता वाला गांजा फूकता है या वो पौवा पीता है, ये 30 रुपये वाला, समझ रहे हो? ब्राह्मण भला न वेश्या, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भाटी बोला है। मैं तो भाई ब्राह्मण समाज का सम्मान करता हूँ, पूजता हूँ मैं ब्राह्मणों को। जहाँ मैं टीका और शिखा देख लेता हूँ ना, उस व्यक्ति के चरणों में गिर जाता हूँ। ब्राह्मण भला न वेश्या, इनमें भला न कोई, और कोई वेश्या न भला, ब्राह्मण भला कोई। ये दिख रहे हो? कह रहा है कि कोई और कहावत कही गई थी किसी और पे, हाँ, तो उसी के बाद मैंने समझाया ये भी कही जाती है, कही जाती है, ये बोला है। कह रहा है फिर वही बात, फिर वही कहीं भाटी का गुस्सा मैं तुम पे न उतार दूं। लेता है सिर्फ नेता, ये नेता का काम है। ये पूर्व सांसद रहा है, पूर्व सांसद भी रहा है, पार्टी को तो फायदा होगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहा है। अच्छा इससे किसको फायदा हो रहा है तुम्हारे हिसाब से? किससे फायदा होगा? किस पार्टी को फायदा हो रहा है? अरे अखिलेश जी को खुश कर रहा है ये टिकट के लिए। अच्छा, अखिलेश में तो प्रवक्ता है, ये सपा में तो है ही प्रवक्ता। हाँ तो जितना खुश करेगा उतना इसको जल्दी टिकट मिलेगा ना। इससे अखिलेश का फायदा होगा तुम्हें लगता है? अरे तो फायदा नहीं होगा तो मुसलमानों को खुश करेगा ये। अरे भाई साहब कोई पता नहीं है, बीजेपी वैसे वेलकम कर देती है, अगर अच्छा हो गया फायदा हो गया बीजेपी का तो। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि ये भाटी जो बयान कर रहा है ये किसको खुश करने के लिए? ये अब्दुल और भाईजान को खुश करने के लिए। अच्छा, ये अगर आज मुसलमान बोले कि हाथ में लोगों की मुंह में, तो ये मुंह में लेने के लिए तैयार हो जाएगा भाटी, इतना खुश करने के लिए ये बेचैन है, समझ रहे हो? ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये डायलॉग अखिलेश यादव ने दिया है इस लिख के। अच्छा हाँ, चुनाव आने वाला है। उसके भाई की आकस्मिक मौत हुई तो सारे पंडित ने तो सब किया क्रियाक्रम का सारे काम, ये पूरा गुड़ गोबर कर दिया, ये अखिलेश यादव की स्वानमा अथू कर दिया। तो बढ़िया है ना, बीजेपी का तो फायदा है, तुम नाराज क्यों हो? अरे नाराज हो तो नाराज होने वाली बात ही है, जब ये देख रहे हो कि खुलेआम जो है ये ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है, हमारे ब्राह्मणों समाज का। हमारे जाट भाई भी इसके पीछे पड़े हुए हैं, लठ लेके खोज रहे हैं। अरे जाट नेता तो खुद बैठे थे इसकी सभा में, कह रहे तो उसके बाद और भी बैठा था, कोई कुछ बोला नहीं। उसके बाद खोज रहे हैं। ये जिस तरह से ब्राह्मण और हमारे जाट भाई के बीच में नफरत फैलाना चाह रहा है, हाँ ये तो है हिंदू है नहीं, ये राजकुमार भाटी हिंदू नहीं है। अरे यार फिर वही बात पत्रकार बता रहा है अपने आप को। यार ये भाई मेरे कोई जाट गुजर कोई ब्राह्मणों का अपमान करता है क्या? कभी सुने हो क्या? हमारे भी दोस्त है, आपके भी दोस्त होंगे जाट गुजर, दिल्ली में, हरियाणा में, कभी सुने हो? कह रहा मैं तो ये लोकोक्तियां, कहावत, मुहावरे का है। तो भाटी एक बात बोलो भाटी जी, एक दोहा सुना दो जो थूकता है फल पे, जो खाना में थूकता है उस पे एक दोहा सुना दो, मैं बात मान जाऊँ। फिर मैं बोल दूंगा कि इससे गलती हुई है। एक दोहा सुना दो जो लव जिहाद करता है, जो हिंदू लड़कियों को भला फुसला कि ये जो मुसलमान भाग जाते हैं, उस पे एक दोहा सुना दो। वो तो कह रहा है नफरत फैला रही है बीजेपी, यार कहाँ चक्कर में पड़ते हो, बीजेपी सब फैला रही है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब जब सच्चाई बताने की बात आ गई तो नफरत फैलाते हैं। ये भाटी का पहला बयान नहीं है, इसका जाके सोशल मीडिया गूगल करो, भाटी के स्पीच, राजकुमार भाटी के बयान, पूरा जो है कि इसका कांड आ जाएगा। जब भी इसने मुंह खोला है गटर, ये जब भी गटर मुंह खोलता है, इसका मुंह नहीं, ये गटर है, ये बदबू मारता है, गंदगी फैलाता है। ये ट्रेंड कर रहा है भाई साहब, हर कोई इंटरव्यू ले रहा है इसका। हर की इंटरव्यू लेते समय कोई ब्राह्मण पत्रकार मिल गया, चटाचट इंटरव्यू में ही बजा देगा इसको, समझ रहे हो? जिस तरह से ये जिस तरह से बनाकर बयान कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि योगी बाबा पुलिस कहाँ है अभी तक? योगी बाबा के पुलिस FIR तो हुई है, में लगी अभी आसाम में पवन खेरा का कैसा पेड़ा बनाया है हेमंता दादा ने, बनाया ना आया। तो योगी जी भी इसका भाटी का जो है ना भट्टी सुझा देंगे, भट्टी सुझा देंगे योगी जी। अभी योगी जी लगे हुए हैं, थोड़ा सा आज देखा योगी जी साफ बोल दिए हैं कि नमाज पढ़ना है अंदर पढ़ो, ये रोड पे नहीं चलेगा, ये घर के बाहर, ये पार्क में जहाँ भी निहुर जाते हो नहीं चलेगा। वही तो कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, राजनीति ये चल रही है, प्यार मोहब्बत को मतलब भाईचारे को बिगाड़ा जा रहा है। भाईचारे को बिगाड़ा तो जा रहा है, तो कहीं पता चले, वही तो मैं बोल रहा हूँ भाटी का गुस्सा कहीं पत्रकार तुम्हारे माइक और कैमरा पे न उतर जाए। अभी मेरा खोपड़ी है, आतामाजी सटक ले अभी, पर ये माफी मांग रहा है ना। अरे माफी मांग रहा है, माफी मिलेगा ही नहीं इसको, माफी मांग रहा है इसको, माफी मांग रहा, मार जूता तेरा जो है कि अब इस पे तो मार नहीं सकता मैं, ब्राह्मण शब्द लिखा हुआ है इसलिए जूता नहीं बने। तो अभी पोस्टर पे जूता मार के जूता में 1000 रुपया का जूता में अभी फाड़ लेता जूता भी, माफी मांग रहा है। तो अखिलेश की जुबान क्यों बंद है तुम्हारे हिसाब से? अरे तो इसलिए बंद है, उसने वही बुलवा रहा है। अखिलेश यादव तो खुद मौलाना को खुश करने में दिन रात लगे हुए हैं।
अखिलेश यादव से वो तो मौलानाओं को खुश करने के लिए दिन रात लगा हुआ है। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब बीजेपी जैसे ओबीसी बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, हाँ। ऐसे ही है, ये सब चाल है बीजेपी की, समझो बहुत हाँ, बड़ा गेम मतलब खेलती है बीजेपी। मतलब ये बीजेपी के चाल है। ये कह रहे हैं ब्राह्मणों को बीजेपी को गरिया फायदा रहा है इससे। ये भाटी जो है हाँ। ब्राह्मण महिलाओं को वैश्या बोल रहा है, ब्राह्मणों को वैश्या बोल रहा है। ये अखिलेश यादव की स्क्रिप्ट है मुसलमानों को खुश करने के लिए, समझ रहे हो। 27 में चुनाव है, मुसलमानों को खुश करने के लिए अखिलेश यादव का स्क्रिप्ट है। इसीलिए भाटी को जो है इस तरह के बयान जो है अखिलेश यादव करवा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि हम ब्राह्मणों के हितैषी है, ब्राह्मण को जो है हम सम्मान करते हैं। कहाँ हुआ अखिलेश यादव को इसको जो है कि डांटे, सरेआम डांटे, इसको 4 चटकन मारे कि यार भाटी बवासीर आदमी जो है कि ये क्या बोल रहा है तू आलतू। ये भाई साहब ये गांजा फूकता है, ये गांजा फूकता है। इसका बयान सुना? हाँ। ये बोल रहा है कि बगल में वो पत्री जनपत्र ये क्या होते हैं, हाँ। दबा के निकलता है ब्राह्मण, हाँ। बनाता है, भविष्य फिर देखता है, ये देखता है, वो देखता है, और दलित निकलता है सफाई कोड़ा डोकड़ा झाड़ू लेके तो सफाई करता है। वो समाज हित की बात कर रहा है, समाज कितना कर रहा है। चिंता देखो, दलितों की चिंता करना अच्छा बात है, लेकिन बड़ी ब्राह्मणों को गरियाना, ब्राह्मणों को भला बुरा करना। अभी देख रहे हो कह रहा है कि ब्राह्मण जो है वो ठगता है। हाँ? अबे ब्राह्मण, ये इसका जन्म भी हुआ होगा तो इसके माँ बाप जो है ब्राह्मण को ही बुला के इसका जो है कि नामकरण किए होंगे, इसका जो है कि भविष्य देखे होंगे। बताओ, मुझे याद आ गया, तुम्हारे प्रधान जी क्या कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी। हाँ। घूसखोर पंडित, हाँ। तो क्या क्या अवसरवाद पंडित, तो यूजीसी, तो ये क्या हो रहा है, ये सब ड्रामा चल रहा है भाई। तो समझते कि नहीं बात को? पत्रकार लग रहा है कि तुम भाटी के ऑफिस से आए हो अभी। ये सब के सब टारगेट क्यों कर रहे हो? फिर भाई बोला तो जाएगा ना। हाँ। वो भी तो जब बीजेपी का नेता कर सकता है हाँ। तो सबको हम लोग जो है कि सबको लतियाने का काम करते हैं। जो गलत बयानबाजी करेगा, चाहे वो भाटी हो चाहे कोई भी हो, तो टारगेट सबका योगी जी है क्या? योगी जी से देखो, योगी जी से समझौता नहीं, सब ये योगी जी को हराने की चाल कर रहा है। हाँ। ये देख रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में कैसे योगी जी को जो है ना बुलडोजर से डर रहा है, इनको फट रहा है। लेकिन अब की बार जो है ना 10 साल से साइकिल पंचर है। अब की बार योगी जी ऐसा साइकिल पंचर करेंगे। और क्या करेंगे मालूम है? क्या करेंगे? साइकिल का एक पहिया पूरब, दूसरा पहिया पश्चिम, और साइकिल का चैन और पैडल जो है भेजेंगे दक्षिण, और बच्चा जो है वो उत्तर। 4 दिशा में चारों सामान फेंकेंगे साइकिल का, बटोरते बटोरते लग जाएंगे 25-30 साल। समझ रहे हो? अभी टीएमसी का क्या हाल हुआ है बंगाल में, अब वही हाल तुम लोग का उत्तर प्रदेश में होगा। साइकिल का हिसाब। ये तो हिंदू प्रताड़ित था ना, परेशान था। आरजी कर देखो किस तरीके से बेचारी माँ को खड़ा होना पड़ गया इलेक्शन में। यूपी में तो बाबा का ये बुलडोजर चल रहा है, हिंदू एकदम कॉन्फिडेंस में है, अरे बाबा है तो सब कुछ हो गया। बाबा है, लेकिन बाबा को और इस बार मजबूत करना है, नहीं समझे? जमानत जब्त कर देना है। ये जिस तरह से बयान दिया है हमारे ब्राह्मण भाई लोग, याद रखना। काट के क्लिप चलाइए, मतलब मैंने ऐसे संदर्भ समझो मेरा बहुत बड़ा। हाँ, ऐसा नहीं, ये तो वहाँ पे प्रवचन दे रहे थे, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कह रहे थे। और ये जो है कि 7 सेकंड का क्लिप जो है, फिर अखिलेश जी का व्हाट्सएप आया। अरे अखिलेश जी ने फोन किया कि भाटी साहब ये बीच में बोलना है, तो ये बीच में बोल दिए हैं, सार्वजनिक मन से बोल के आया है। ऐसा बात नहीं है, ये पहली बार घटना नहीं है। ये हर 2, 4, 10 दिन पे ऐसा फालतू उल्टी करते रहता है। ये जब गटर खुलता है तो बदबू आता है ना। चैनल वाले बैठाते थे, आरती उतारते हैं। हाँ, तो डिमांड है, बड़ी डिमांड में डिमांड है। तो इनका डिमांड जो है कि अखिलेश यादव का डिमांड खत्म कर देगा। ये जिस तरह से कर रहे हैं ना, उधर सियानी घोष ने बोली थी ना, मन में है मक्का और दिल में काबा, टीएमसी स्वाहा थू। उधर आरजेडी वाले ने बोला था ना, वो कुंभ फालतू कुंभ, ये वो कंचन, वो दतौली दो, आरजेडी स्वाहा नमक थू। ब्राह्मणों को पानी दिया ना। हाँ, अब ये आए हैं। तो ये इसने कसम खा ली है भाटी ने कि अखिलेश यादव की अगर 2-4 सीट आएगी, उसको भी स्वाहा थू कर देगा। समझ रहे हो? तो इनको लग रहा है कि योगी बाबा आने तो देंगे, नहीं तो अपना भड़ास निकाल लो। ये देखो, ये क्या है, ये भाटी समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता है वो अखिलेश यादव से ऐसे भी नाराज है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अखिलेश यादव खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे हैं, मुख्यमंत्री भी खुद बनने के लिए तैयार है। ये लोग की कुछ चलती नहीं, ये लोग को काम है सिर्फ दफ्तर में जाकर पोछा लगाना, कुर्सी टेबल साफ करना। ये लोग से यही करवाया जाता है समाजवादी ऑफिस में, और ये लोग का कोई काम नहीं है। तो ये लोगों ने कसम खा लिया है कि भैया समाजवादी पार्टी का जो है कि खत्म ही कर दो, जमानत जब्त कर दो, न रहेगी बांस न बजेगी बंसुरी। तो भाटी ने कसम खा ली है कि समाजवादी पार्टी का नोटिया डूबे देना है। ऐसे भी डूबी नहीं ना है, इस बार वो भी जमानत जब्त हो जाएगा। लेकिन भाटी ने जो कहा है वो हमारा ब्राह्मण समाज याद रखना, एक समाज याद रखना कि जिस तरह से ये फालतू बयान जो कर रहा है, ये जिस तरह से टीका टिप्पणी कर रहा है, 27 में इसका हिसाब लिया जाएगा। समझ रहे हो? अभी नहीं, अभी तो बस खून उबाल मार रहा है। 27 का जिस दिन वोटिंग आया ना, उस दिन यही जो है हर ब्राह्मण मन में देखेगा, अच्छा साले। नहीं तो बोल तो रहा है ब्राह्मण बहुत बोल रहा है, ब्राह्मण बहुत समझदार होते हैं यार, बातों को समझो, दिखाई मत आओ। फिर वही बात, माफी नहीं मिलेगी, माफी तो तुझे जनता 27 के चुनाव में, अबे तुझे माफी मिलेगा, अबे थू स्वाहा थू हो जाएगा। तू लोग को ब्राह्मण शराब दे दिया है,
स्वानमा हो जाएगा। ब्राह्मणों को जो जो प्रताड़ित तो किया है मानव ना, अरे ब्राह्मण ने तो श्राप दिया तो मुगल साले खत्म हो गए, अंग्रेज खत्म हो गए इस देश से। अभी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया है कि समाजवादी पार्टी स्वानमा थू और भाटी भी स्वानमा थू।